ऑलराइट, तो फाइनली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर आ चुका है एंड इसकी ड्यूरेशन तो काफी ठीक थी, पर ये ट्रेलर इतना फास्ट था एंड इसमें इतना कुछ दिखाया हमें जिसकी वजह से ये 2.5 मिनट का फील ही नहीं होता। और लास्ट ट्रेलर की तरह ही ये ट्रेलर भी मूवी की स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं करता एंड हमारी अटेंशन ड्रॉ करता है मूवी के अट्रैक्टिव एलिमेंट्स पर, जैसे कि 7-8 हजार स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स या फिर माइल्स और ग्वेन का रोमांटिक रिलेशनशिप। प्लस लास्ट मूवी के कैरेक्टर्स का भी इस ट्रेलर में दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है एंड बहुत सारे कंफर्म्ड कैरेक्टर्स भी हमें इस ट्रेलर में देखने के लिए नहीं मिले, लाइक स्पाइडर पंक, इंडियन स्पाइडरमैन या फिर इस मूवी का मेन विलन द स्पॉट। पर ये ट्रेलर देखते हुए मुझे काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ट्रेलर स्टार्ट होता है सोनी, कोलंबिया और मार्वल के ग्लिचिंग लोगों के साथ एंड ऐसा सेम सीक्वेंस हमने इसकी फर्स्ट मूवी में भी देखा था। देन ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम माइल्स को सिटी के सामने खड़ा हुआ देखते हैं एंड उसके पीछे उसकी मॉम बिल्कुल साइलेंटली खड़ी होती है। अब ये सीन एक नॉट था माइल्स की स्पाइडर सेंस के लिए, क्योंकि उसको अपनी मॉम की प्रेजेंस पहले ही फील हो जाती है। यहाँ उसकी मॉम उसके लिए काफी कंसर्न्ड है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। देन इनकी इसी कन्वर्सेशन के बीच में हमें इनटू द स्पाइडरवर्स के कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टैनली का शॉट आता है एंड ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट तो था ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में तो एटलीस्ट स्टैनली का कैमियो दिखाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ एनिमेशन में है तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। देन हमें ये लाइन सुनाई देती है, Making sure he is loved. He never doubts that he is loved. और ऐसा ट्रेलर में 2 बार होता है। पर नोटिस करो कि जब जब ये लाइन आती है तब तब हमें माइल्स और ग्वेन साथ में दिखते हैं एंड ये हो सकता है इस मूवी में उनके रोमांटिक रिलेशनशिप का एक हिंट हो, जो बाय द एंड ऑफ द मूवी हमें देखने के लिए मिल सकता है। देन ट्रेलर में फर्स्ट टाइम माइल्स हमें एज स्पाइडरमैन दिखता है और हॉट डॉग लेता है, पर अगर तुम इस फुटेज को स्लो डाउन करोगे तब तुम एक्चुअली टेक का साउंड इफेक्ट भी देख सकते हो और इन लोगों की ये काफी अच्छी क्रिएटिव चॉइस है। उसके बाद फिर से वो पोर्टल वाला सीन आता है, पर अनलाइक द पोस्ट क्रेडिट्स एंड फर्स्ट ट्रेलर यहाँ काफी कुछ चेंज करा गया है, जैसे कि माइल्स और ग्वेन की जो ड्रेस है उसमें कुछ कुछ एड ऑन्स हैं, माइल्स के आसपास जो चीजें हैं वो चेंज हो गई है एंड यहाँ उसके अंडरवेयर की जगह अब नाइकी एयर जॉर्डन होवर कर रहा है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि माइल्स ने 42 नंबर की जर्सी पहनी हुई है एंड अगर तुमने इनटू द स्पाइडरवर्स अच्छे से देखी है तो तुम्हें याद होगा कि उस मूवी में भी 42 नंबर मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुआ है। अब देखो, ये एक ट्रिब्यूट था बेसबॉल लेजेंड जैकी रॉबिन्सन के लिए, क्योंकि 42 उनकी जर्सी का नंबर है एंड ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक बेसबॉल प्लेयर्स में से थे। एंड अगर तुम इनटू द स्पाइडरवर्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का फर्स्ट ट्रेलर और इस ट्रेलर के इन शॉट्स को कंपेयर करोगे, तुम इजीली तीनों फुटेजेस में काफी डिफरेंस देख सकते हो। एंड ऐसा हो सकता है कि 2018 से लेकर 22 तक ग्वेन मल्टीपल टाइम्स माइल्स से मिलने आई हो और ये उनका फर्स्ट मीटअप नहीं होगा। और उसके बाद पूरे ट्रेलर का सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट आता है। यहाँ माइल्स और ग्वेन एक बड़े से रूम टाइप स्ट्रक्चर में खड़े हुए हैं और इनके आसपास इन्फिनाइट वेरिएंट्स ऑफ स्पाइडरमैन हैं। अब इनके वेरिएंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर यहाँ इस रूम को देखने से ये लग रहा है जैसे कि कॉमिक्स में नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज होता है, वैसे ही ये नेक्सस ऑफ ऑल स्पाइडरमैन होगा जो कि हर रियलिटी के स्पाइडरमैन को कनेक्ट करता है। इससे अगले शॉट में माइल्स और ग्वेन उसी रूम टाइप स्ट्रक्चर में खड़े हैं एंड यहाँ एंट्री होती है पीटर बी पार्कर की। पर अगर तुम इनका बैकग्राउंड नोटिस करोगे तो पीछे कुछ मशीन्स दिखेंगी और ये मशीन कुछ कुछ वैसी ही लग रही है जैसी हमने इस ट्रेलर की एंडिंग में देखी थी। अब देखो, इस मशीन से होगा क्या ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ एक और चीज नोटिस करो, ट्रेलर में हमें 1-2 इन्वर्टेड शॉट्स दिखाए गए हैं लाइक दिस वन, एंड ऐसे शॉट्स मेजरली माइल्स के ही होते हैं। तो यहाँ ये फिगर आउट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि इन्वर्टेड शॉट कौन सा है, क्योंकि इस मशीन की एक साइड पर माइल्स और ग्वेन खड़े हैं एंड पीटर की एंट्री मशीन की ऑपोजिट साइड से हो रही है। एंड आई थिंक पीटर पार्कर वाला शॉट इन्वर्टेड शॉट होगा, क्योंकि अगर माइल्स और ग्वेन इस रूम की सीलिंग पर होते तो ग्वेन के बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। एंड आई एम नॉट श्योर, बट बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि उस मशीन में भी कोई खड़ा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक स्टैचू हो। देन इस शॉट में माइल्स के सूट पर स्पाइडर उल्टी बनी हुई है और फिर एंट्री होती है जेसिका ड्रू AKA स्पाइडर वुमेन की। पर नोटिस करो कि जब उसकी एंट्री होती है तब वो एक पोर्टल से आती है एंड इसके आसपास देखने से ये एक कोलाइडर जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, जो कि लास्ट मूवी के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। यहाँ जेसिका प्रेग्नेंट है एंड कॉमिक्स में जेसिका का एक बेटा होता है जिसका नाम गेरल्ट था। प्लस इसका सीक्रेट इन्वेजन में भी काफी बड़ा रोल होता है।
वेल यहाँ उसी पोर्टल में ट्रैवल करते हुए वो अपने यूनिवर्स के मेन विलन वल्चर से भी लड़ रही है। एंड देखो आसपास सब कुछ काफी कलरफुल है, बट वल्चर हमें ब्राउन शेड में दिखता है, विच कुड बी अ क्रिएटिव चॉइस टू मेक हिम आउटशाइन, बट मेरे हिसाब से ये एक रेफरेंस हो सकता है कि वो स्पाइडर वर्स में बिलोंग नहीं करता। देन यहाँ मिगुएल ओहारा और माइल्स की फर्स्ट मीटिंग हो रही है, पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये लोग माइल्स के यूनिवर्स के पीटर पार्कर की लैब में है, जिसको हमने फर्स्ट मूवी में भी देखा था। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि अब माइल्स उस लैब का यूज कर रहा होगा। इससे अगले शॉट में हमें मिगुएल के सामने एक स्क्रीन दिखती है जिस पर एक फुटेज होती है मिगुएल ओहारा एंड उसकी बेटी की। एंड अगर तुम इस स्क्रीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसकी बेटी का नाम भी दिख जाएगा, विच इज गैब्रिएला। और यहाँ तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स मिसिंग है और वो यहाँ अपीयर हो रहे हैं। अब देखो कॉमिक्स में मिगुएल ओहारा पीटर पार्कर की डेथ के बाद स्पाइडरमैन बनता है, जब एक ड्रग का क्योर करते हुए उसके सबऑर्डिनेट ने उसकी मशीन सैबोटाज कर दी थी। एंड उस प्रोसेस में मिगुएल के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स आ गई थी, पर उसके साथ ही इस चीज का उस पर साइड इफेक्ट भी होता है। उसके टेंटेकल्स आ जाते हैं, उसके नेल्स बहुत शार्प हो जाते हैं जो हमें ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं, उसके टीथ भी बहुत शार्प हो जाते हैं एंड उसके अंदर वेनम जनरेट हो जाता है, विच मीन्स अगर वो किसी को भी बाइट कर ले तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। बाय द वे कॉमिक्स में मिगुएल ओहारा की बेटी नहीं बल्कि बेटा होता है एंड उसका नाम गैब्रियल था। एंड आई डोंट नो मूवी में गैब्रियल का जेंडर क्यों चेंज कर दिया। अब इस शॉट में हमें कुछ पोर्टल्स खुलते हुए दिखते हैं एंड आई थिंक कि यहाँ मिगुएल का जो भी प्लान है वो रिवील हो जाएगा कि आखिर वो क्यों स्पाइडरमैन के हर एक वेरिएंट से हेल्प चाहता है। और देखो डॉक्टर स्ट्रेंज तो खामखा बदनाम है, असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो हमें यहाँ दिखता है। यहाँ सारे स्पाइडरमैन माइल्स पर अटैक कर रहे हैं एंड उसे चेस कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वेल मेरे हिसाब से माइल्स मिगुएल के प्लान से डिसएग्री करेगा एंड मिगुएल उसे रोकने के लिए इन सभी वेरिएंट्स की हेल्प लेगा। देन लास्ट शॉट आता है मिगुएल और माइल्स का, जहाँ मिगुएल माइल्स को रोड पर स्मैश करता है एंड ये यूनिवर्स मिगुएल ओहारा का यूनिवर्स है और बस यहाँ ट्रेलर खत्म हो जाता है। वेल अब इस ट्रेलर में हमें बहुत कुछ दिखाया गया, पर साथ ही बहुत सारी चीजें अभी तक रिवील नहीं करी गई हैं, लाइक स्पाइडर पंक जो कि हेवीली रूमर्ड था इस मूवी में अपीयर होने के लिए एंड इसकी वॉइस डैनियल कलुया दे रहे थे। कॉमिक्स में स्पाइडर पंक अर्थ 138 पर एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम हॉबर्ट ब्राउन था। ये एक होमलेस टीनेजर था जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न की टॉक्सिक डंपिंग वाली रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है एंड तब ये स्पाइडर पंक बनता है और इसको सुपीरियर स्पाइडरमैन रिक्रूट करता है सभी स्पाइडरमैन की टीम ज्वाइन करने के लिए। देन लास्ट ट्रेलर में हमें इंडियन स्पाइडरमैन AKA पवित्र प्रभाकर का हिंट भी दिया गया था, पर इस पूरे ट्रेलर में उसकी अपीयरेंस तो छोड़ो हमें उसका एक हिंट तक नहीं मिला। वेल इस कैरेक्टर को लेकर एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुआ है जिससे ये कंफर्म होता है कि अब ये ऑफिशियली मूवी में अपीयर होगा। और इनके अलावा लास्ट मूवी के कैरेक्टर्स भी हमें दिख सकते हैं, लाइक स्पाइडरमैन नॉयर, पीटर पार्कर या पेनी पार्कर। वेल अब बात करते हैं पीटर बी पार्कर की, जिसका लुक काफी डिफरेंट है लास्ट मूवी से। तो लास्ट मूवी की एंडिंग में हमें ये पता चल गया था कि इस पीटर और MJ के बीच सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है एंड अब उसके पास एक कैरी बैग है जो प्रोबेबली उसकी बेटी यानी मेडे पार्कर के लिए होगा। और मेडे पार्कर का भी ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया गया है, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नाउ एट लास्ट बात करते हैं स्पाइडरमैन के उन सभी वेरिएंट्स की जो हमें इस ट्रेलर में दिखे हैं। और देखो सबका नाम बता पाना तो किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज होगी, इसलिए मुझे जितने पता है मैं उतने वेरिएंट्स तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जो आई थिंक स्पाइडरमैन न्यू एनिमेटेड सीरीज वाला स्पाइडरमैन है। देन हमें PS4 वाला स्पाइडरमैन दिखता है विद हिज वर्जन ऑफ माइल्स मोरालेस एंड आई डोंट नो यहाँ इनकी हाइट में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि गेम में तो दोनों की हाइट ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद हमें PS4 गेम से ही ये ब्लैक एंड येलो सूट दिखता है जिसका नाम मार्क 2 आर्मर है। देन हमें एक 6 आर्म्ड स्पाइडरमैन भी दिखता है एंड कॉमिक्स में तो ये पीटर पार्कर ही था जो अपनी स्पाइडर पावर्स इरेडिकेट करने के लिए कुछ ड्रग्स लेता है और उन ड्रग्स की वजह से उसके 4 हाथ निकल जाते हैं। फिर हम PS1 वाला स्पाइडरमैन भी देख सकते हैं जो अभी भी काफी धीरे दौड़ रहा है। उसके बाद यह स्पाइडरमैन अनलिमिटेड है और अगर तुम एक 90s किड हो तो तुम्हें तो ये पक्का याद होगा। देन सुपीरियर स्पाइडरमैन है जो कि पीटर पार्कर की बॉडी में डॉकॉक होता है और तो और स्पाइडर कॉप भी है। प्लस हमें बॉम्बास्टिक बैगमैन भी दिखता है जिसका लुक थोड़ा चेंज किया हुआ है, पर अगर तुमने PS4 वाला गेम खेला है तो तुम्हें पता होगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट्यूम फैंटास्टिक 4 वाली होती है। देन एट लास्ट हमें मांगा वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन भी दिखता है।
तो ये था स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का 0.25x ब्रेकडाउन। आई होप मैंने सारी डिटेल्स बता दी होंगी, बट अगर कुछ रह गया तो नीचे कमेंट्स में शेयर करो। और क्या तुम जानते हो कि कैंग ने अपने बेटे मार्कस को अपने हाथों से मार दिया था? कैंग के बारे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, नहीं तो क्वांटमेनिया में एंटमैन की डेथ कैसे होगी ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। अब मैं चलता हूँ अगली स्क्रिप्ट लिखने। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।